नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 60 दिन का HIV जागरूकता और जांच अभियान शुरू। दिल्ली सरकार ने HIV और एड्स को लेकर 60 दिनों का बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया। नो एड्स संदेश के साथ गांव, कॉलोनीज और झुग्गी बस्तियों में जागरूकता बैठकें और मुफ्त जांच शिविर लगाए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज में आउटरीच कार्यक्रम, रैलियां, फ्लैश मॉब और डिजिटल अभियान भी चलेंगे। सरकार का फोकस HIV की शुरुआती पहचान, समय पर इलाज और इससे जुड़े भेदभाव को खत्म करने पर है। लक्ष्मी योजना में अब तक 5.92 लाख रजिस्ट्रेशन, पात्र महिलाओं के लिए जारी रहेगा आवेदन। दिल्ली की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। योजना में अब तक 5.92 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक सभी करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 30% नाम बाहर होने का खतरा, फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख कल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ी खबर है। अधिकारियों के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 30 से 40% नाम हटाए जा सकते हैं। इसमें ऐसे मतदाता शामिल हो सकते हैं जो स्थानांतरित हो चुके हैं, मृत हैं या जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं। वहीं मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। चुनाव अधिकारियों ने लोगों से समय रहते फॉर्म जमा करने की अपील की है। दिल्ली में पिंक टिकट की मियाद 15 दिन बढ़ी, 1 सितंबर से पिंक सहेली कार्ड जरूरी। दिल्ली की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर बड़ी राहत मिली। DTC ने पिंक टिकट की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी। पहले पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होना था, अब 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा के लिए वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। जिन महिलाओं के पास कार्ड नहीं होगा उन्हें सामान्य टिकट लेकर निर्धारित किराया देना पड़ेगा। दिल्ली में पैदल यात्रियों को राहत, ओखला और JNU IIT के पास बनेंगे नए फुटओवर ब्रिज। दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए नए फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। ओखला और JNU IIT के पास प्रस्तावित इन फुटओवर ब्रिज से सड़क पार करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। व्यस्त सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। सितंबर से दिल्ली में बढ़ेगा बिजली का बिल, 10% से ज्यादा अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को सितंबर से बढ़े हुए बिल का झटका लग सकता है। DERC ने 3 डिस्कॉम को पहले से तय 10% FPPAS के अलावा अतिरिक्त सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दी। BRPL के लिए कुल सरचार्ज 17.94%, BYPL के लिए 17.43% और TPDDL के लिए 18.50% होगा। अर्बन नक्सल से सतर्क रहें युवा, CM रेखा गुप्ता ने 2.5 मोर्चों पर युद्ध का किया जिक्र। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को सोशल मीडिया तक सीमित न रहने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं से अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और विचारों का इस्तेमाल स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च और राष्ट्र निर्माण में करने की अपील की। साथ ही उन्होंने अर्बन नक्सल से सतर्क रहने को कहा। रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत 2.5 मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रहा है। 2 मोर्चे देश के बाहर और आधा मोर्चा देश के भीतर है। दिल्ली के सदर बाजार में राखी के नए डिजाइन की जबरदस्त मांग, कीमतें सिर्फ 2 रुपए से शुरू। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली के सदर बाजार में राखियों की खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बाजार में इस साल नए और आकर्षक डिजाइन की खास मांग देखने को मिल रही है। व्यापारियों के मुताबिक यहां राखियों की कीमत सिर्फ 2 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए प्रति पीस तक पहुंच रही है। पारंपरिक राखियों के साथ आधुनिक डिजाइन और बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी खूब पसंद की जा रही हैं। अगले 20 साल में बदलेगा दिल्ली का आवासीय ढांचा, गरीबों और प्रवासियों के लिए भी किफायती घर। दिल्ली के आवासीय ढांचे में अगले 20 साल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मास्टर प्लान 2047 में हाई डेंसिटी कॉरिडोर, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विकास और झुग्गी पुनर्वास पर जोर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS के लिए अतिरिक्त FAR और किफायती आवास का प्रावधान किया गया है। वहीं शहरी, प्रवासी और कम आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते किराए के मकानों को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को राजस्थान निकाय चुनाव में मिली सह प्रभारी की नई जिम्मेदारी। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय कर दी। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को राजस्थान निकाय चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नियुक्तियों को मंजूरी दी।
कानपुर गांव में सीवर संकट पर भड़के ग्रामीण, आप विधायक के खिलाफ जमकर किया विरोध। दिल्ली के कानपुर गांव में सीवर और जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रामीणों ने इलाके में विरोध प्रदर्शन किया और आप विधायक के खिलाफ नारेबाजी। ग्रामीणों का आरोप है कि सीवर की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिससे जलभराव और आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की। 47 साल बाद एम्स कर्मचारी के परिवार को मिलेगा बकाया वेतन और रिटायरमेंट लाभ। दिल्ली में 47 साल पुराने मामले में एम्स की एक पूर्व नर्सिंग अर्दली के परिवार को आखिरकार न्याय मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी की 1989 में हुई कथित इस्तीफे की कार्रवाई को अनैच्छिक मानते हुए लेबर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने एम्स की याचिका खारिज कर दी और कर्मचारी के कानूनी वारिसों को राहत दी। साथ ही बैक वेजेस को 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग और मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई। विकसित दिल्ली के लिए सरकार और नागरिक मिलकर करें काम, एलजी तरनजीत सिंह संधू की अपील। दिल्ली के विकास को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का सपना सिर्फ सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने लोगों से शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की। साथ ही विकास कार्यों में जनसहयोग को जरूरी बताया। मजदूर संगठनों की बैठक में 1 सितंबर दिल्ली रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार। दिल्ली में मजदूर संगठनों ने आगामी 1 सितंबर की रैली को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में बड़ी संख्या में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने और रैली को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। संगठनों ने मजदूरों से एकजुट होकर रैली में शामिल होने की अपील की। बैठक के दौरान श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, अधिकारों और मांगों को प्रमुखता से उठाने की बात कही गई। दिल्ली पर्यटन ने 4 नए आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट्स की शुरुआत से पर्यटन विकास को नई दिशा दी। दिल्ली में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली पर्यटन विभाग ने 4 नए आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट्स का परिचयात्मक दौरा किया। इन सर्किट्स के माध्यम से राजधानी के प्रमुख धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को एक साथ जोड़ा जाएगा। एमबी रोड पर खानपुर साकेत के बीच 1 महीने ट्रैफिक प्रभावित। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वालों को सलाह। दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड यानी एमबी रोड पर अगले 1 महीने तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। डीएमआरसी के फेज 4 कॉरिडोर निर्माण के लिए खानपुर टी पॉइंट से साकेत मेट्रो स्टेशन के बीच एक कैरिजवे बंद किया गया है। अब दोनों दिशाओं का यातायात एक ही कैरिजवे से चलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 सितंबर तक जाम की आशंका जताते हुए वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। आनंद विहार, कश्मीरी गेट और सराय काले खां बनेंगे मल्टी मॉडल हब। यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। दिल्ली में सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मास्टर प्लान के तहत आनंद विहार, कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन सराय काले खां को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यहाँ मेट्रो, रेलवे, बस, नमो भारत और ऑटो टैक्सी जैसी सेवाओं को बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को एक साधन से दूसरे साधन तक पहुंचने में कम परेशानी होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बैंकॉक दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी खराबी। टेक ऑफ से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रोका गया। बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2335 में टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था, तभी कॉकपिट क्रू ने समस्या का पता लगाया और अचानक ब्रेक लगाकर विमान को रोक दिया। विमान में 250 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों के मुताबिक विमान रुकते ही रनवे पर रेस्क्यू गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई। विरोध के बाद जेएनयू प्रोफेसर जोया हसन का स्वतंत्रता दिवस संबोधन रद्द। स्कूल ने सुरक्षा कारण बताए। दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय में जेएनयू के प्रोफेसर एमिरेटा जोया हसन का स्वतंत्रता दिवस संबोधन अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया। जोया हसन को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और उन्हें बहुलवाद के महत्व पर बोलना था। कार्यक्रम से पहले स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई।
मेट्रो स्टेशन पर टॉयलेट और बेबी फीडिंग सुविधा की मांग, दिल्ली एचसी ने डीएमआरसी को विचार के निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुविधाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने डीएमआरसी से कहा कि मेट्रो स्टेशन के पेड एरिया में सार्वजनिक टॉयलेट, बेबी फीडिंग और शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं की मांग पर विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि यात्रियों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएं। गोल्फ टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम, देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा करियर का पहला टेस्ट शतक। गोल्फ में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का शुरुआती दिन पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 288 रन पर 2 विकेट बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 131 रन बनाए हैं और अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। केएल राहुल ने भी 77 रन की अहम पारी खेली। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारी जवान सम्मानित, 2 को राष्ट्रपति और 15 को सराहनीय सेवा पदक। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारियों और जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 2 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, जबकि 15 को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। राष्ट्रपति पदक पाने वालों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता और उप निरीक्षक राजेश कुमार शामिल हैं। दिल्ली वालों का 9 साल का इंतजार खत्म, 9 डेडलाइन के बाद बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल और 9 डेडलाइन के बाद बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके शुरू होने से मयूर विहार से एम्स, INA और साउथ एक्स तक सफर आसान होगा। मौजूदा 50 मिनट से 1 घंटे का सफर घटकर करीब 10 से 15 मिनट होने की उम्मीद है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस की दोहरी सौगात, तिरंगे को सलामी संग 200 मोबाइल लौटाए। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली में इस मौके पर पुलिस ने लोगों को दोहरी सौगात दी। एक ओर पुलिसकर्मियों ने तिरंगे को सलामी देकर देशभक्ति का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर करीब 200 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। पुलिस ने बरामद किए गए उनके खोए हुए मोबाइल फोन संबंधित लोगों को वापस सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।